ईयर 2021 पाकिस्तानी टेलीविज़न इंडस्ट्री का एक न्यू शो लॉन्च होता है जिसका नाम था मेरे हमसफ़र। अगर हम बात कर रहे हैं कास्ट की तो उसमें कास्टिंग थी आपकी हानिया आमिर एंड फरहान सईद। ये दोनों ही एक्टर्स पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं एंड इनको बहुत ही बड़ा एक मेजर पार्ट ऑफ इंडियन ऑडियंस भी फॉलो करता था पहले से ही। एंड इस शो के साथ इनको एक ब्रेक थ्रू मिलता है इंडियन ऑडियंस में एंड बहुत ही बड़ा एक मेजर एक पार्ट इंडिया का इस शो को देखने लगता है बिकॉज ऑफ इट्स अवेलेबिलिटी ऑन यूट्यूब एज वेल। एंड इस शो के बाद से हानिया आमिर एंड फरहान सईद इन दोनों की पॉपुलैरिटी में कभी कमी नहीं आई फ्रॉम इंडियन ऑडियंस। जहाँ पे हानिया आमिर को एक ब्रेक थ्रू मिलता है अपने इस शो के साथ और वो एंटर करती हैं इंडियन ऑडियंस में एंड इंडियन ऑडियंस उनको एज अ एक्ट्रेस जानने लगता है। एंड इवन इसके बाद इन्होंने बहुत सारे शोज़ किए लाइक मुझे प्यार हुआ था। उसके बाद इनका भी एक रिसेंट शो ख़त्म हुआ है जिसका नाम था कभी मैं कभी तुम। ये सभी शोज़ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए और इनके जो व्यूज़ थे वो इन मिलियंस में आते थे। इवन 24 आवर्स में मिलियंस क्रॉस कर जाते थे। एंड इन सभी शोज़ से हानिया को एक इंडियन ऑडियंस का एक बहुत ही अच्छा पुश मिला एंड उनके पॉपुलैरिटी में ये लगातार इंक्रीज़ देखने को मिला था। Despite being the lead actress and one of the most famous actresses of पाकिस्तानी टेलीविज़न इंडस्ट्री, बहुत सारे ऐसे स्पेकुलेशंस आ रहे हैं कि अभी हानिया आमिर बॉलीवुड को ज्वाइन करना चाहती हैं या बॉलीवुड में अपना एक डेब्यू करना चाहती हैं। एंड ऐसे बहुत सारे रूमर्स भी आ रहे हैं, ऐसे स्पेकुलेशंस लोग लगा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट है इस समय बॉलीवुड में एज अपना खुद का एक एंट्री लेने के लिए। हालांकि इसके पहले भी बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स इन बॉलीवुड में काम भी कर चुके हैं, जिसमें से कि बहुत ज़्यादा एक रिलेवेंट फेसेस हैं जो कि हैं आपके फवाद खान एंड सजल अली। दोनों ही एक्टर्स भी इंडिया के जो शो मूवीज़ हैं उसमें काम कर चुके हैं एंड इनको भी बहुत ज़्यादा एक पॉपुलैरिटी इंडिया की साइड से मिली थी एंड इवन अभी भी मिल रही है। इंडिया में एक्टर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है। इसी के बीच में हानिया आमिर को लेकर एक कंट्रोवर्सी ये क्रिएट हो रही है कि जो इनका इतना जो डेस्परेशन है ये काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो चुका है एंड जो उनके फैंस हैं स्पेशली जो इंडियन ऑडियंस है कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर उनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही है एंड स्पेशली इनके जो खुद के जो कंट्री के जो फैंस हैं मतलब कि जो उनके पाकिस्तानी फैंस हैं ये भी इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो इनका डेस्परेशन है बॉलीवुड में एंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा अभी ऑब्वियस हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले इनका एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था जहाँ पे ये दिलजीत दोसांझ जो कि एक इंडियन रैपर है सिंगर भी हैं उनके कॉन्सर्ट में स्टेज पे जाके दिखी थी जहाँ पे इन्होंने उनके साथ स्टेज शेयर किया था एंड ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी एंड इंडियन ऑडियंस की तरफ से इनको बहुत ज़्यादा एक अटेंशन मिला था एंड प्यार मिला था। एंड इसके बाद से बहुत सारे रूमर्स ये चल रहे हैं कि बहुत ही जल्दी इनका और हानिया आमिर का एंड दिलजीत दोसांझ का एक मूवी लॉन्च होने वाला है। एक मूवी का शूट ये लोग करने वाले हैं एंड जिसका नाम होने वाला है आपका सरदार जी 3 जो कि आपके इंडिया में लॉन्च होगी एंड ये कंफर्म कहीं ना कहीं हो चुका है। एंड ये जो पूरा एक स्पेकुलेशन लोग लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं जो डेस्परेशन है ये कहीं ना कहीं इसके लिए ही था। इसके पहले भी इनके बहुत सारे ऐसे क्लिप्स वायरल हो चुके हैं जहाँ पे ये इंडियन सेलिब्रिटीज़ या इंडियन सिंगर्स के बारे में बात करते हुए दिख रही हैं एंड इवन स्क्रीन शेयर करते हुए दिख रही हैं जिसमें से कि एक बहुत बड़ा एक एविडेंस मिलता है हमें जहाँ पे ये बादशाह से मिलती हैं एंड उनके साथ ये रील भी पोस्ट करती हैं, इनका स्टोरी भी पोस्ट होता है एंड ये दोनों लोग काफ़ी एक अच्छे मोमेंट्स को शेयर करते हैं साथ में। रिसेंटली हानिया आमिर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक रील पोस्ट किया था जहाँ पे ये ओम शांति ओम में से जो दीपिका का पादुकोण का जो एक बहुत ही ज़्यादा एक लीजेंडरी लुक है या जो पूरा क्लिप है उसको रिक्रिएट करती हैं एंड फिर वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट करती हैं एंड इस चीज़ को भी अटेंशन बहुत ही बड़े लेवल पे इंडिया के साइड पे मिला एंड इंडियन ऑडियंस ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रेज भी किया सराहा। बट कहीं ना कहीं एक सेक्शन था जो कि इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ही क्यूरियस था कि इस टाइप के जो रिक्रिएशन क्यों हो रहे हैं या ये इतना बॉलीवुड सॉन्ग्स या बॉलीवुड के क्लिप्स को रिक्रिएट क्यों कर रही हैं। एंड इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं इनको ट्रोल भी किया गया है कि जो चार्म आपका दीपिका पादुकोण का उस क्लिप में था ये इसको कोप अप नहीं कर पाई एंड उसके ये बहुत ही क्लोज भी नहीं जा पाई एंड इस चीज़ को लेके बहुत ही एक बड़े लेवल पे इनको ट्रोल भी किया गया था उस समय पे। बट काइंड ऑफ जो एक अटेंशन था इनको ये इंडियन ऑडियंस से मिल गया था उस क्लिप के बाद, उस रिक्रिएशन के बाद। एंड ये इनके बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं जहाँ पे ये इंडियन एक्टर्स लाइक शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण इनके बारे में बात करते हुए दिखी हैं। इवन आलिया भट्ट, इनके बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके बारे में ये बात करते हुए दिखी हैं, अपनी जो एडमायरेशन है उसको दिखाते हुए दिखी हैं कि कितना इन सभी एक्टर्स को पसंद करती हैं एंड उनके वर्क को फॉलो करती हैं।
इवन इनको बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी मिले हैं जहाँ पे ये इनको आलिया भट्ट से कंपेयर किया जाता है कि इन दोनों का जो फेस है वो बहुत ज़्यादा ही सिमिलर है, एंड जो फेस की जो डिटेल्स है बहुत ज़्यादा एक सिमिलर हैं। इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं इनको एक अटेंशन मिला था इंडियन ऑडियंस के साइड से भी। एंड इवन इतने के बाद भी बहुत सारे ऐसे इनके क्लिप्स वायरल होते हैं जहाँ पे ये वेडिंग्स में इंडियन सॉन्ग्स पे डांस करते हुए दिखती हैं। इस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ किया जा चुका है, स्पेशली इनके खुद के कंट्री के जो फैंस हैं, मतलब कि जो पाकिस्तानी ऑडियंस है, इस चीज़ को कहीं ना कहीं डिसअप्रूव करती है एंड उसको मोटिवेट नहीं करती कि जो एक्ट्रेस का जो इतना ज़्यादा एक अट्रैक्शन है इंडियन ऑडियंस को लेके, या इंडियन के जो सॉन्ग्स हैं, इंडियन सॉन्ग्स या बॉलीवुड सॉन्ग्स को लेके, या बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज उससे जो इतना इनको ऑब्सेशन है, इस चीज़ को लेके पाकिस्तानी फैंस कहीं ना कहीं इनको रोज़ ट्रोल करते हैं एंड इस चीज़ को लेके क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनको ये चीज़ नहीं पसंद है कि जो ये एक्ट्रेस है, जो कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, वो इंडियन ऑडियंस के लिए इंडियन सॉन्ग्स या इंडियन सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात क्यों कर रही है, उस पर डांस क्यों कर रही हैं। इस चीज़ को लेके इनका ये रेगुलर हो चुका है, कहीं ना कहीं इनके जो फैंस हैं इस चीज़ को लेके क्रिटिसाइज़ करते हैं। एंड टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, अगर हम बात कर रहे हैं इनका जो ऑब्सेशन है इंडियन सॉन्ग्स से या बॉलीवुड सॉन्ग्स से या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ से, ये इतना ऑब्वियस हो चुका है कि ये चीज़ इनके अकाउंट पे भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप इनके अकाउंट को बहुत ही क्लोजली देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनके मोस्ट ऑफ द पोस्ट पे आपको बॉलीवुड सॉन्ग्स यूज़ होते हुए दिख सकते हैं। एंड इवन बहुत सारे ऐसे रील्स भी होते हैं जो कि इंडियन क्लिप्स पे होते हैं, जो कि काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा अब विजिबल हो चुके हैं। एंड इस चीज़ को लेके भी ये कहीं ना कहीं इंडियन ऑडियंस के बीच में एज अ काइंड ऑफ रिलेवेंट रहती हैं। बाकी सच क्या है, झूठ क्या है, नो वन नोज अबाउट इट, कि इनका आखिर में इनका प्लान क्या है या इनका किस तरह के इंटेंशंस है, ये सिर्फ इनको पता है। बाकी जो चीज़ें हम लोगों को दिख रही है, जो चीज़ें ऑडियंस को दिख रही है, वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल एंड क्लिस्टर क्लियर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो इनका ऑब्सेशन है या जो इनका डेस्परेशन है, एक होता है एडमायरेशन, एक होता है डेस्परेशन, तो जो डेस्परेशन कहीं ना कहीं बहुत ही क्लियर होकर दिख रहा है। एंड इस चीज़ को लोग डिनाई नहीं कर सकते कि इनका जो ये एडवेंट है, ये बाकी जो एक्टर्स हैं, पाकिस्तानी एक्टर्स, उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा है। एंड इनका जो ये एक एडमायरेशन है फॉर इंडियन सॉन्ग्स या इंडियन सेलिब्रिटीज़, वो कहीं ना कहीं काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा एक विजिबल है, जो कि ये तो शो नहीं कर रहा है कि ये इस चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं है। बाकी आपकी इस पे क्या राय है, आपकी इस पे क्या फीडबैक है? अगर आप इनके फ़ैन हैं तो आप किस हिसाब से फील करते हैं इनकी इस चीज़ को लेके, हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी अगर आप एक न्यूट्रल फ़ैन हैं या आप पाकिस्तानी शोज़ को देखते हुए आते हैं या आपने इनके वर्क को देखा हुआ है, आप इनको फॉलो करते हैं, तो आपको इस पर क्या राय है, आपकी इस पर क्या फीडबैक है, हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी आपको मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।